नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समस्या और उसके समाधान के ऊपर। इस दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिसके साथ में समस्याएं ना जुड़ी हों, जो किसी न किसी वजह से परेशान ना हो। और हर शख्स ये चाहता है कि उसकी परेशानियां कम हो जाएं और उन परेशानियों से वो निकल जाए, उन समस्याओं का समाधान हो जाए। जिस प्रकार इस जीवन का एक शाश्वत सत्य मृत्यु है, उसी प्रकार जीवन का एक और शाश्वत सत्य है समस्याएं। क्योंकि अगर आप जिंदा व्यक्ति हैं तो समस्याएं आपके साथ में ज़रूर रहेंगी, उनके बिना आपका जीवन नहीं रहेगा। समस्याएं हमेशा हमारे सामने आती रहती हैं, कभी वो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं और कभी हमें उनको ख़त्म करने के लिए, उनको कम करने के लिए हमारा प्रयास करना पड़ता है। और ऐसा बहुत कम होता है कि समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएं। हमें ही एफ़र्ट्स डालने होते हैं कि उन समस्याओं पर हम कैसे काबू पाएँ। हम समस्याओं को काबू कैसे करेंगे, उनका समाधान कैसे करेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को हम हल कैसे करेंगे, इस बात के लिए सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात है कि हम इस चीज़ को स्वीकारें कि आखिर समस्या क्या है। हम अक्सर परेशान होते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहली बात है हम इस चीज़ को स्वीकारें, इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, जिसकी वजह से हम मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हैं। यार, हमें समस्याओं के कारण भी स्पष्ट होते हैं, हम जानते हैं, लेकिन उस चीज़ को, उस कारण को हम समस्या नहीं मानते। हमें नहीं लगता कि जो मुख्य वजह है हमारी परेशानी की वो ये चीज़ है। जब हम समस्याओं के कारणों की पड़ताल करते हैं, जब उसके बारे में हम सोचते हैं कि आखिर ये समस्या क्यों है, क्या इसके कारण है, तो हमें दो बातों का भी बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात यह है कि उस समस्या के कारणों में हमारी क्या भूमिका है, क्या हम ही तो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। और दूसरी, हमारे सराउंडिंग्स में, मतलब हमारे आसपास उस चीज़ से जुड़े हुए और कौन कौन लोग हो सकते हैं और उनकी भूमिका क्या हो सकती है। कई बार ये होता है कि हम जिस ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, हम सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हमें ये खोज करना है, हमें ये एनालिसिस करना है कि आखिर समस्या का कारण क्या है, क्या हम खुद हैं या दूसरे की वजह से हमें समस्याएं हो रही हैं। जब समस्याओं के कारणों को हम समझ लें और ये जान जाएं कि इसकी वजह क्या है, कौन लोग इस समस्या से जुड़े हुए हैं और उसका समाधान कैसे निकाला जाए, इस बारे में सोचने से पहले हमें अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को एक स्केल पर रखना ज़रूरी होता है। वो स्केल ये होता है कि हम ये देखें निष्पक्ष रूप से कि अगर यह समस्या किसी और के साथ में होती या मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही किसी और स्थिति में रहने वाले व्यक्ति को अगर ये समस्या होती तो वो इसका क्या समाधान ढूंढता, या क्या वास्तव में उसके लिए वो समस्या होती या नहीं होती। तो हमें ये देखना है कि हम जिस चीज़ को समस्या मानकर चल रहे हैं और जिसका समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वास्तव में वह समस्या इतनी बड़ी है कि हमारे रोज़मर्रा के कामों को प्रभावित कर रही है, हमारी योग्यता को प्रभावित कर रही है, हमारी कार्यकुशलता को प्रभावित कर रही है, हमारे रिश्तों को प्रभावित कर रही है। इन सब चीज़ों का एनालिसिस भी हमें करना ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी मानकर उसका समाधान करने के लिए दिमाग ख़राब कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। इन सब चीज़ों का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब हमें लगने लगे कि अब इस समस्या के समाधान के लिए कोई कदम उठाना आवश्यक है, तो वो कदम क्या हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि वो समस्या कहाँ पर है। क्या हमारे कार्यस्थल पर है, क्या हमारे घर में है, क्या हमारे दोस्तों के बीच में है, या हमारी शारीरिक समस्या है या मानसिक समस्या है। इस पर निर्भर करता है कि हम क्या कदम उठाएं। किसी भी समस्या के समाधान का, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का सबसे प्राइमरी स्टेप होता है कम्युनिकेशन। अगर आपकी समस्या के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है तो जाहिर तौर पर यह ज़रूरी हो जाता है कि आप उस शख्स से संवाद कायम करें, कम्युनिकेशन करें, उससे बातचीत करें और अपनी बातों से उसको अवगत कराएं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानें और
आपकी परेशानी उसे बताएं। अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या के लिए सीधे तौर पर कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, तो फिर अपने आप से संवाद करने की कोशिश करें। अपने आप से ये पूछें कि क्या वास्तव में ये जो समस्या है वो इतनी बड़ी है कि मेरे जीवन को प्रभावित कर दे। और अपने आप को एक बात ज़रूर कहें कि मेरी ही समस्या इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या नहीं है, या मैं ही एक अकेला शख्स नहीं हूँ जिसके साथ में समस्याएं हैं। सबके साथ में समस्याएं जुड़ी होती हैं। ये बात अपने आप को, अपने मन को ज़रूर कहें। इस दुनिया में कोई भी समस्या हमारे प्रयासों से बड़ी नहीं हो सकती। परिश्रम, हमारे प्रयास और हमारी कोशिशों के आगे एक दिन समस्या को बोना होना ही पड़ता है। विपरीत परिस्थितियों में कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना आंकें, कमज़ोर ना मानें, हमेशा मनोबल उठाए रखें। निश्चित ही परिस्थितियाँ कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, उनसे निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाता है, समस्याओं का समाधान हो ही जाता है।